वो लड़का जिसने राक्षस को मारा। किट हिंदी विदूषक। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक लड़का रहता था। वो 9 साल का था, पर वो देखने में बहुत छोटा था। सब उसे छुटकू बुलाते थे। माता पिता उसे कुछ काम नहीं करने देते थे। वो कहते थे कि वो बहुत छोटा था। छुटकू के पिताजी के पास एक घोड़ा था, पर क्या छुटकू की माँ उसे घुड़सवारी करने देती थी? बिल्कुल नहीं। तुम बहुत छोटे हो, उन्होंने कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे। छुटकू के पिताजी के पास एक तीर कमान था, पर क्या छुटकू के पिताजी उसे वो इस्तेमाल करने देते थे? बिल्कुल नहीं। तुम बहुत छोटे हो, वो कहते थे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। ठीक है कि मैं छोटा हूं, छुटकू ने कहा, पर मैं बड़ी बड़ी चीजें कर सकता हूं। एक दिन मैं उन्हें करके दिखाऊंगा। छुटकू के घर से कुछ दूर पर एक राक्षस रहता था। वो राक्षस बहुत बड़ा था। वो दोपहर के भोजन में 100 गायें खाता था। नाश्ते में वो रोजाना 100 अंडे खाता था। राक्षस ने सभी गायें खा डाली। राक्षस ने सभी अंडे खा डाले। उसने सभी नदियों का पानी भी पी डाला। वो एक नीच किस्म का राक्षस था। कभी कभी वो घरों की छतों पर कूदता था, धड़ाम से उन्हें कुचलता था। राक्षस के लिए वो महज एक खेल था, पर जिनके घर टूटते थे उनके लिए यह बहुत दुख की बात थी। वो राक्षस तमाम जादू भी जानता था। वो खुद को किसी भी रूप में बदल सकता था। वो खुद को चीते में बदल सकता था। वो खुद को एक जंगली हाथी में बदल सकता था। राक्षस खुद को पंख वाले नाग यानी ड्रैगन में बदल सकता था। हर एक को उस राक्षस से बेहद डर लगता था। देश के राजा ने कहा, जल्द ही हमारे देश में खाने पीने को कुछ नहीं बचेगा। क्या कोई हमें उस राक्षस से मुक्ति दिलाएगा? जो भी राक्षस से मुक्ति दिलाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। फिर राजा ने घोषणा की, जो भी राक्षस से मुक्ति दिलाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। राजा। छुटकू ने वो घोषणा पढ़ी। देखने में मैं छोटा भले ही हूं, छुटकू ने कहा, पर मैं बड़े काम कर सकता हूं। अब मैं उन्हें यह काम करके दिखाऊंगा। फिर छुटकू ने खुद एक बैनर लिखा, मेरा नाम छुटकू है, मुझसे बचकर रहना। मैं जमीन और समुद्र का सबसे ताकतवर प्राणी हूं। फिर छुटकू ने एक थैला लिया। उसमें उसने सफेद पनीर का एक टुकड़ा रखा। उसमें उसने सफेद पनीर का एक बड़ा टुकड़ा रखा। वो पनीर देखने में सफेद पत्थर जैसा दिखता था। उसने थैले में एक सफेद पत्थर भी रखा। उसने थैले में एक छोटी भूरी चिड़िया भी रखी। चिड़िया देखने में भूरी गेंद जैसी दिखती थी। उसने थैले में एक भूरी गेंद भी रखी। फिर उसने अपने थैले में एक चीज और रखी, मक्खी मारने वाली जाली का बना रैकेट। फिर छुटकू ने अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी, प्रिय पिताजी, माताजी, मैं उस राक्षस से सबका पिंड छुड़ाने जा रहा हूं। आपका लाडला छुटकू। फिर छुटकू ने अपना थैला उठाया। उसने अपने हाथ में बैनर पकड़ा। फिर उसने अपनी यात्रा शुरू की। वो चलता गया, चलता गया। वो एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ा। पहाड़ी के ऊपर राक्षस का घर था। छुटकू ने राक्षस के घर का दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। छुटकू ने दोबारा दरवाजा खटखटाया, खट खट खट। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर छुटकू वापस लौटने लगा। तभी राक्षस उसके सामने आया। क्या तुम मुझे खोज रहे हो? राक्षस ने छुटकू से पूछा। हाँ बिल्कुल, छुटकू ने कहा, मुझे आप ही की तलाश थी। अरे यह तो बताओ तुम कौन हो? राक्षस ने पूछा। देखो मेरे बैनर को पढ़ो, छुटकू ने कहा। राक्षस ने बैनर को पढ़ा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 ही ही। अच्छा तो तुम जमीन और समुद्र के सबसे ताकतवर प्राणी हो, राक्षस ने कहा। यह कहकर राक्षस दोबारा हंसने लगा। हा 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 ही। तुम जितना चाहे उतना हंस लो, छुटकू ने कहा, पर मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। पर यह मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अच्छा, राक्षस ने कहा, देखो मेरे घर में बहुत सारा सोना पड़ा है। अगर तुमने सिद्ध किया कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तो मैं तुम्हें वो सब सोना दे दूंगा। मुझे तुम्हारे सोने का कोई लालच नहीं है, छुटकू ने कहा। अच्छा तो ऐसा है, यानी तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, छुटकू ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए। मुझे तुमसे क्या चाहिए वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा फिर बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राक्षस ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से कहीं बहुत दूर चले जाओ, छुटकू ने कहा। तुमने हमारी सारी गायें खा डाली है। तुमने हमारे सारे अंडे खा डाले हैं। तुम नदियों का सारा पानी भी पी गए हो। अगर मैं सिद्ध कर दूं कि कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, फिर तुम्हें यहां से जाना होगा। ठीक है, राक्षस ने कहा, पहले यह दिखाओ कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, फिर यह
पहले यह दिखाओ कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। फिर यह पत्थर हाथ में लो, छुटकू ने कहा। राक्षस ने छुटकू के हाथ से पत्थर लिया। अब मैं भी अपने हाथ में एक पत्थर लेता हूं, छुटकू ने कहा। फिर छुटकू ने थैले से सफेद पनीर का टुकड़ा निकाला। अब देखो मैं अपने पत्थर को मरोड़ कर उससे कैसे पानी निकालता हूं, छुटकू ने कहा। फिर छुटकू ने पनीर को दबाया, पनीर में से पानी निकलने लगा। अब तुम अपने पत्थर में से पानी निचोड़ो, छुटकू ने कहा। राक्षस ने अपने पत्थर को बहुत कस कर दबाया, पर उसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकला। उसने पत्थर को बार बार दबाया, पर उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। फिर राक्षस की हंसी बंद हो गई। देखो, छुटकू ने कहा, मैं तुम्हें दोबारा दिखाऊंगा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं एक गेंद को तुमसे ज्यादा ऊंचा फेंक सकता हूं। मैं गेंद को इतना ऊंचा फेंकूंगा कि वो दोबारा जमीन पर फिर वापस नहीं आएगी। यह तो मैं भी कर सकता हूं, राक्षस ने कहा। मुझे करके दिखाओ, छुटकू ने कहा। फिर छुटकू ने थैले में से एक भूरी गेंद निकाली। उसने वो गेंद राक्षस को दी। अब मैं इस गेंद को अपने हाथ में पकड़ूंगा, छुटकू ने कहा। फिर उसने छोटी भूरी चिड़िया को थैले में से निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ा। तुम पहले गेंद फेंको, छुटकू ने कहा। राक्षस की गेंद ऊपर ऊपर बहुत ऊपर गई। अंत में वो आसमान में एक छोटे बिंदु जैसी दिखने लगी। गेंद इतनी ऊंची उठी कि उसे नीचे आने के लिए उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ा। अब मैं अपनी गेंद फेंकूंगा, छुटकू ने कहा। फिर उसने गेंद फेंकी। वो छोटी भूरी चिड़िया आसमान में ऊपर 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 उठी। वो ऊंची उड़ती ही गई। वो आसमान में छोटी बिंदी नजर आने लगी। फिर वो आंखों से लुप्त हो गई। छुटकू और राक्षस को फिर वो दिखाई ही नहीं दी। देखो मेरी गेंद इतनी ऊंची गई है, छुटकू ने कहा, कि वो अब कभी जमीन पर वापस नहीं आएगी। हम उसका इंतजार करेंगे, राक्षस ने कहा। फिर वो दोनों इंतजार करते रहे। उन्होंने बहुत देर इंतजार किया, पर गेंद जमीन पर वापस नहीं आई। तुमने देखा, छुटकू ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। मैं पत्थर को निचोड़कर पानी निकाल सकता हूं, पर तुम वो नहीं कर सकते। मैं गेंद को तुमसे ज्यादा ऊंचाई तक फेंक सकता हूं, इसलिए अब तुम्हें कहीं दूर चले जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, राक्षस ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूं। मैं एक जादुई राक्षस हूं। मैं खुद को एक बाघ में बदल सकता हूं। देखो, मैं खुद को एक जंगली हाथी में बदल सकता हूं। देखो, मैं खुद को एक ड्रैगन यानी पंख वाले नाग में बदल सकता हूं। देखो। हाँ, मैंने देखा, छुटकू ने कहा। अच्छा फिर, राक्षस ने कहा, मेरी जब तक मर्जी होगी मैं यहीं पर रहूंगा। मेरी जितनी मर्जी होगी उतनी गाय खाऊंगा। मैं अपनी मन मर्जी के मुताबिक पानी पीऊंगा। अब मैं एक बड़े बाघ में बदलकर तुम्हें भी खा जाऊंगा। फिर छुटकू ने कहा, आपका जादू काफी शक्तिशाली है। किसी बड़े राक्षस के लिए बड़े बाघ में बदलना काफी आसान होता है। क्या आप खुद को एक छोटी बिल्ली में बदल सकते हैं? बिल्कुल, राक्षस ने कहा। मुझे दिखाएं, छुटकू ने कहा। फिर राक्षस ने खुद को एक छोटी बिल्ली में बदला। छुटकू ने छोटी बिल्ली को पुचकारा। फिर छुटकू ने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, पर क्या आप खुद को बहुत छोटे जीव में बदल सकते हैं? क्या आप खुद को एक छोटे चूहे में बदल सकते हैं? हाँ, राक्षस ने कहा। अच्छा मुझे दिखाएं, छुटकू ने कहा। फिर राक्षस ने अपना रूप एक छोटे से चूहे में बदला। छुटकू ने छोटे चूहे को पनीर का एक टुकड़ा दिया। आप वाकई में काबिल हैं, छुटकू ने कहा, पर एक चीज आप कभी नहीं कर पाएंगे। वो क्या? राक्षस ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, छुटकू ने कहा, आप खुद को एक छोटी मक्खी में नहीं बदल सकते। यह काम आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। मैं यह कर सकता हूं, राक्षस ने कहा। मुझे दिखाएं, छुटकू ने कहा। फिर राक्षस ने खुद को एक छोटी मक्खी में बदला और तभी छुटकू ने मक्खी को मक्खी मारने वाले रैकेट से मार डाला। इस तरह उस नीच राक्षस का अंत हुआ। अंत।